अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। पिछले चंद दिनों से तो मुल्की सियासत में बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की एक सूरत हाल रही, लेकिन कल से आप लोग देख रहे हैं कि पंजाब असेंबली में जो हुआ और उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले पीटीआई के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। फवाद चौधरी साहब ने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि असेंबली तहलील करने की जो एडवाइस है, समरी है, उस पर वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब ने दस्तखत कर दिए हैं और इसको अरसाल कर दिया गया है, भिजवा दिया गया है गवर्नर साहब को। और साथ ही वो ये कहते हैं कि वो इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, 48 घंटे के अंदर ये असेंबली तहलील हो जाएगी। ये वो बुनियादी पीटीआई का नुक्ता था जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने अपना जो लॉन्ग मार्च है उसका अख्ताम किया था और उन्होंने कहा था कि वो दोनों असेंबलियाँ खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की उसको तहलील कर देंगे। उसके बाद जो बैक एंड फोर्थ चलती रही, हमने मुख्तलिफ मौक़ों पर देखा जहाँ पर पीटीआई ये भी कहती पाई गई कि हम चाहते हैं कि मुल्क में एक साथ इंतखाबात हो, तो इसलिए आप लोग हमसे इंतखाबात की तारीख के ऊपर कोई बात कर ले। लेकिन हुकूमत की तरफ से, जो विफाक में बैठी हुई हुकूमत है और पंजाब की अपोजिशन है, उनकी तरफ से बारहा ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दावे किए जा रहे थे और कल के दिन के टाइम तक ये दावे किए जा रहे थे कि किसी सूरत भी एतमाद का वोट परवेज़ इलाही साहब नहीं ले पाएंगे और मामला अदालत में भी था। लेकिन कल जो हुआ उसने यकीनी तौर पर अपोजिशन को, पंजाब की अपोजिशन को हैरान कर दिया। नून लीग के लिए एक काफ़ी चैलेंजिंग सूरत हाल कल बनी और परवेज़ इलाही एक बड़े पावरफुल और मजबूत जो अपनी एक पोजीशन के साथ सामने आए एतमाद का वोट लेने के बाद। लेकिन अब जो ऐलान पीटीआई की तरफ से कर दिया गया है, इसके ऊपर हम प्रोग्राम के अंदर बुनियादी तौर पे बात करेंगे कि क्या वाकई ही अब असेंबली तहलील होगी या एक मौका मिला है हुकूमत के साथ निगोशिएट करने का, एक ज़्यादा मजबूत पोजीशन पर रहते हुए पीटीआई को अपने उस मकसद के लिए जो है इलेक्शन की तारीख लेना। दूसरी बात होगी हमारी सिंध की सियासत के हवाले से और उसके विफाक के इत्तेहाद के ऊपर असरात क्या हो सकते हैं। आप लोगों ने जैसा कि देखा होगा कि एमक्यूएम के धड़े आपस में मिल गए हैं और आज मुस्तफ़ा कमाल साहब, फारूक सत्तार साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और दीगर जो एमक्यूएम के रहनुमा हैं वो हमें एक साथ बैठे हुए नजर आए और वो एक जो तमाम एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर जम हो चुके हैं, ये तमाम धड़े जो एमक्यूएम से अलग हो गए थे और इसको बड़ा तफसीली तौर पे उन्होंने एक्सप्लेन किया अपने जो कारकुनान हैं उनके लिए भी कि अब किन मकासद के लिए वो साथ बैठे हैं। और उसमें एक मकसद था पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों का मिलकर मुत्तहिद होकर मुकाबला करना। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने यहाँ तक कह दिया कि कराची को रॉ से इसलिए आज़ाद नहीं कराया कि आसिफ अली जरदारी के तसल्लुत में दे दिया जाए सिंध को, कराची को। सो अब ये रवैया एमक्यूएम पाकिस्तान का बड़ी सख्त अल्फाज इत्तेहाद में शामिल जमात है, क्या इसके असरात जो विफाक में मौजूद है इत्तेहाद उसके ऊपर हो सकते हैं और सिंध की सियासत के ऊपर इसके क्या असरात होंगे, ये भी हमारे प्रोग्राम का एक मौजू रहेगा। इस प्रोग्राम हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शरीक हैं हसन खावर साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हैदर वहीद साहब, उनसे उनका कानूनी इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू भी और उनका पॉलिटिकली भी इसके ऊपर क्या तज्जिया है वो आप सुन सकेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के मुआवने खुसूसी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं हसन साहब आपसे आगाज़ करूँगी। अब ये तो खबर हमें मिल चुकी है कि समरी आप लोगों ने भिजवा दी है, अब तक जो करना चाह रहे थे वो मकसद अचीव होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या अभी भी कोई गुंजाइश आप लोगों की तरफ से मौजूद है कि अगर कोई विफाक आप लोगों को, पीडीएम की जमातें आप लोगों को तारीख देने के ऊपर राजी हो जाती हैं इलेक्शन की, तो फिर तहलील ना किया जाए असेंबली को? हमारी अभी तक की तो हिकमत अमली बड़ी वाज़ेह है और वो पहले दिन से यही थी कि हमने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों की तहलील की तरफ जाना है और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज ये समरी अरसाल कर दी गई है और अगर गवर्नर इसको नोटिफाई करना चाहे तो कर दे, वरना आइन के मुताबिक 48 घंटे के अंदर असेंबली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। अब अगर गवर्नमेंट के अंदर ये रियलाइजेशन है कि वो जनरल इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में उनके पास मौका है कि वो भी इस लाइन पर चले और अगर वो कोई ऑफर करना चाहते हैं तो वो देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, उस पर बात हो सकती है। लेकिन बहरहाल हमारी तरफ से तहलील का जो फैसला है ये हतमी है और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई तब्दीली मतवक्को है। हैदर साहब, अब आपने एक तो पहले ये बताएगा कि ये पीटीआई की तरफ से और उनके इत्तेहादी काफ लीग की तरफ से कैसा मूव था, लेकिन कयास राइयां इस नौयत की हैं कि ये बात आज दिन से ये चलती रही कि कल परवेज़ इलाही साहब ने मशरूत करके ये एतमाद का वोट अपने लोगों से लिया। उन्होंने कहा असेंबली तहलील नहीं करूंगा और वो ख्वाहिश भी नहीं रखते थे असेंबली तहलील करने की, लेकिन खान साहब का ये 1 पॉइंट एजेंडा था। क्या दोनों तरह से पीटीआई इस वक्त आपको विन विन सूरत हाल में नजर आती है या फिर गवर्नर कोई रुकावट डाल सकते हैं अभी भी? नहीं, गवर्नर तो कोई रुकावट नहीं डाल सकते और नो कॉन्फिडेंस अगर फाइल होती भी है तो वो भी मेरा नहीं ख्याल के 186 जहां दिखा चुके हैं परवेज इलाही,
तो वो रसवाई से भी मेरा नहीं ख्याल पीडीएम गुजरना चाहेगी। जहां तक आपकी बात है कि आज दोनों सूरतों में पीटीआई के लिए विन विन है, नहीं, दैट गेट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। अगर डिसोल्यूशन नहीं होती तो पीएमएल नून तो कहेगी कि भाई ये सारा सर्कस तो शुरू ही इसलिए हुआ था कि डिसोल्यूशन हो, और देखें कि नहीं हुई। और अगर डिसोल्यूशन नहीं होती तो जाहिर है परवेज इलाही साहब इज द बिगेस्ट विनर विदाउट एनी डाउट, क्योंकि वो वजीर आला भी रह गए और उनको जो है वो डिसोल्यूशन भी नहीं करनी पड़ी जो कि इमरान खान चाहते थे। हाँ, लेकिन इन सारी सिचुएशन में वैसे कहने को तो खान साहब को अगर डिसोल्यूशन नहीं होती तो उनका हदफ जो स्टेटेड है वो तो नहीं मिलेगा, वो तो शुरू से उन्हें नहीं मिलता है। वो कहते हैं इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन नहीं हुए, मुझे तैनाती जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की उसमें मेरी राय ली जाए, वो भी नहीं ली गई। लेकिन इन सारी चीजों में जो खान साहब गेन कर रहे हैं वो पॉलिटिकली है। तो ये जो सर्कस पूरा लगा और जिसमें आखिर को 186 अगर वोट मिल गए परवेज इलाही को, तो परवेज इलाही साहब को भी ये बात बावर हुई और अगेन ये बात स्टैंप हुई कि खान साहब इस वक्त सियासी तौर पे उनका कद किधर है। तो सियासी तौर पे मेरे ख्याल से खान साहब को तो जरूर फायदा हुआ है इससे, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव अगर उनका मीट नहीं भी होता। और अगर डिसोल्यूशन मिल जाती है तो उस सूरत में तो फिर वो 5 साल का अगर मैंडेट, अगर उनकी बात हम माने और उनकी जो समझा जाता है उनकी पॉपुलैरिटी अगर वही है जो वो बताते हैं, जो समझी जा रही है, तो फिर 2 बड़े सूबों में 5 साल का मैंडेट लेके नेशनल असेंबली के इलेक्शंस में जाना जाहिर है कि उनके लिए बड़ा एडवांटेज होगा। एस्टैब्लिशमेंट उनको इग्नोर नहीं कर सकेगी। उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन या अगर जेल टाइम कोई कैंपेन और इलेक्शन के वक्त कहीं से भी किसी के जहन में ये बातें हैं तो उनको जाहिर है कि प्लानिंग को फर्क उनकी पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से खान साहब बिल्कुल इलेक्शंस चाहेंगे, परवेज इलाही साहब बिल्कुल इलेक्शंस नहीं चाहेंगे और पीएमएल नून बिल्कुल को जराब दें 100 से इलेक्शन नहीं चाहेगी। आइडियल फिर तो सूरत हाल है पीटीआई के लिए, उस हिसाब से कुंडी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। कुंडी, अब आप ये बताएगा कि आप लोगों की जो देरीना ख्वाहिश थी कि तहलील करें, आप लोग उनको चैलेंज करे थे कि आप तहलील करके दिखाएं। कल तक हुकूमती जो विफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हमारे प्रोग्राम में इनको चैलेंज करे थे, उन्होंने कहा नहीं आप लोग देखिएगा कल तहलील नहीं होगी, असेंबली वोट हासिल कर लेंगे। अब परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब की बात के ऊपर लब्बैक कहते हुए समरी भिजवा चुके हैं, तो अब व्हाट नेक्स्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि उन्होंने समरी भिजवाई है और जो भी मैं समझता हूँ कि आइन और कानून के मुताबिक जो चीज़ भी फॉलो करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन और कानून को फॉलो किया, जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा। आईनी ऑप्शन तो फिर इसमें कुछ नहीं है। 48 घंटे के अंदर असेंबली तहलील हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और वो पीटीआई कह रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हर हाल में। देखें, जब असेंबली तहलील होगी उसके 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इलेक्शन कराना है विद इन 90 डेज, और वो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है कि वो 90 डेज में इलेक्शन कराए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है। तो ये अब फिर हसन साहब इलेक्शन कमीशन मान जाएगा? पिछले दिनों खबरें ऐसी भी उड़ रही थी कि परवेज इलाही साहब मिलना चाह रहे थे इलेक्शन कमिश्नर से, जराए कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि वो प्राइवेटली मुलाकात नहीं करेंगे। कुंडी साहब शारतन कह रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि रास्ते में रुकावट इलेक्शन कमीशन बन सकता है आप लोगों की ख्वाहिश की। मैं अब आपके सवाल के जवाब से पहले ना जरा जराए पे रोशनी डाल दूं। देखें, इस दफा जो ये पूरी गेम हुई है ना, इसके अंदर जराए से बहुत तरह की खबरें और डिसइंफॉर्मेशन जो है ना वो फैलाई गई ताकि किसी तरह दलाले पड़े। जिस तरह आपने कल की मिसाल दी, आपने कहा कि जी ये कहा गया कि परवेज इलाही साहब ने लोगों को इसलिए मनाया कि जी हम असेंबली नहीं तोड़ेंगे, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। उससे पहले आपने कहा, ये आपने नहीं, मीडिया ने रिपोर्ट किया कि जी इमरान खान और परवेज इलाही के दरमियान में कोई ऐसी बदमसी हो गई, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। तो ये सारी बातें जो है ना आखिरी दम तक ये स्ट्रेटजी का पार्ट था, हिकमत अमली का पार्ट था, जो पूरी तरह नाकाम हुई है। ऐसी कोई चीज नहीं, परवेज इलाही साहब के बयान दे रहे थे जब वो आके कहते थे मार्च से पहले इलेक्शन नहीं हो सकता, प्रोजेक्ट्स की बात वो करते थे, तरक्याती, ये बातें खुद परवेज इलाही साहब कह रहे थे, जिससे फिर जो कयास राइयां थी उनको ज्यादा उसके अंदर जान आई। नहीं, देखिए, मैं आपको बड़ी ओपनली ये बात बताता हूँ, परवेज इलाही साहब की राय जरूर ये थी कि असेंबलियों को तहलील नहीं होना चाहिए, लेकिन रोज अव्वल से उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की कि ये फैसला इमरान खान का है, और उन्होंने और मुनीस इलाही ने यह फैसला किया कि काफ लीग ने पीटीआई के साथ चलना है, और उन्होंने अपना वादा निभाया है, ये बात मानने वाली है। अब सवाल आता है कि क्या इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा देगा? तो देखें, इस मुल्क में आइन से बालातर तो कोई नहीं है, और अगर इलेक्शन कमीशन जो है इस मुल्क का एक आईनी इदारा है, तो ये आइन के अंदर ये उनकी ऑब्लिगेशन है, इसके अंदर कोई उनको डिस्क्रेशन नहीं दी गई। डिस्क्रेशन है, वो 90 दिन के अंदर, वो 40 दिन में करा सकते हैं, 50 में करा सकते हैं, 70 में करा सकते हैं, लेकिन 90 दिन से एक दिन भी ऊपर नहीं जा सकते, ना ही कभी गए हैं, ना ही उनके पास कोई गुंजाइश है।
उसके अंदर जो भी उनके इंतजामी मामलात हैं उनको संभालने पड़ेंगे और यही उनकी आईनी जिम्मेदारी है। मेरा नहीं ख्याल कि वो जो मर्जी बात कर ले, लेकिन इससे वो इनहराफ नहीं कर सकते और इंशाल्लाह असेंबली तहलील के 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होंगे। बल्कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुल्क जो है अब जनरल इलेक्शन की जानिब बढ़ेगा। ये सिर्फ पंजाब और केपी में इंतखाबात नहीं होंगे। जो आपने बात की ना विन विन, देखिए बात क्या है, अगर वफाक जो है वो जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जाता तो ये बात बड़ी वाज़ेह है जो अभी हमारे गेस्ट ने की कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर ये जो हुकूमती इत्तेहाद है इस वक्त वफाक में, अगर वो ये सूबे हार जाते हैं, तो अभी एक पॉपुलैरिटी नजर आ रही है, तो उनके लिए नेशनल इलेक्शन का जो मतलब है वो बहुत कम, उसकी मीनिंगफुलनेस बहुत कम रह जाती है। और दूसरी तरफ यह है कि वो इलेक्शन अनाउंस करेंगे तो पूरे मुल्क में इंतखाबात होंगे। तो मेरे ख्याल में ये विन विन सिचुएशन है और इंशाल्लाह मुल्क जनरल इलेक्शन की जानिब ही बढ़ेगा। मैं फिर हैदर साहब, अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई इसके ऊपर एतराज आ सकता है, कोई रास्ते में वो रुकावट बन सकते हैं? और दूसरा ये आप समझते हैं कि इसको अवॉइड किया जा सकता था, जिस तरीके से ये सारी सूरत हाल शेप अप हुई, मामला अदालत भी गया, उसको भी अवॉइड किया जा सकता था? और फिर नून लीग की क्या पोजीशन रह गई है, इसके ऊपर अपना पॉलिटिकल एनालिसिस जरूर दीजिएगा कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब वहां पर मौजूद रहे, निगरानी करते रहे इन सब चीजों की, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर सकी नून लीग यहाँ पे। देखिए, दो आम तासुर ये है कि परवेज इलाही साहब भी डिसॉल्व नहीं करना चाहते। जिन लोगों का कहा जाता है कि जिनके पास उनकी चाबी है वो भी डिसॉल्व नहीं करना चाहते। इमरान खान साहब डिसॉल्व करना चाहते हैं और परवेज इलाही साहब के जो 186 नंबर हैं जिनके पास उनकी चाबी है, अगर वो 186 को 185 नहीं कर सकते, अगर तो इतना फर्क पड़ गया है उनकी एफिकेसी और इन्फ्लुएंस पे, तो फिर मेरे ख्याल से ये भी एक सवालिया निशान होगा। और फिर दूसरी तरफ या तो ये कि उन्होंने कोई इंटरफियरेंस नहीं की। अब हम इस अजम्पशन पे चलते हैं कि उन्होंने इंटरफियरेंस नहीं की। अगर इंटरफियरेंस नहीं की और जिस तरह नंबर ऊंच नीच हो जाते हैं एंड में, इस तरह नहीं हुए, ना जरदारी साहब के तवस्सुल से हुए, ना किसी और तरह, ना बराह रास्त, ना बिलवास्ता हुए, तो क्या इसके पीछे ये वजह थी कि आगे डिसोल्यूशन नहीं होनी थी? लेकिन अब तो समरी कह रहे हैं कि भिजवा दी है। तो अगर डिसोल्यूशन भी होनी थी और कोई मुदाखलत और साजिश, कोई ऐसी चीज भी नहीं हुई, तो क्या कुछ ऊपर से कोई चेंज ऑफ स्टांस या कोई चेंज ऑफ थिंकिंग है कि भाई अब जो चीज होनी है उसको आप अपने तौर पे होने दें, या हमने एक हद से ज्यादा नहीं किसी का साथ देना? अब ये तो अपने तौर पे ये बात सोची समझी जा सकती है, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि वजीर आला जो हैं वो शायद कुछ वक्त चाहते कि वो अपने मंसूबे जो हैं वो कंप्लीट कर सकते, वो सीट एडजस्टमेंट में एक बेहतर पोजीशन अपना सकते, वो अपना जो हल्का है और विद इन पंजाब और आगे के इलेक्शंस के हवाले से वो और मुस्तहकम कर पाते हैं। लेकिन खान साहब जो है उनको तो अभी अपनी पॉपुलैरिटी कैश करवानी है और उनकी नाअहली, उनका जेल जाना, ये सारे मामलात इफेक्ट हो सकते हैं अगर अभी दो बड़े सूबों में वो गवर्नमेंट 5 साल के लिए बना गए, देन ही बिकम्स अनअवॉइडेबल, फिर ही कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो लिहाजा मेरे ख्याल से खान साहब जो है वो फुल स्पीड अहेड जाएंगे और एट द एंड ऑफ द डे परवेज इलाही और मुनस इलाही अपनी सियासत खान साहब के साथ देख रहे हैं। शरीफ सारा हाउस फुल, जबकि ये 70 साल के, इनका कोई जानशीन क्लियर नहीं है। पहली बार है कि मुनस इलाही इज स्मेलिंग सम काइंड ऑफ अ रोल इन अ पॉपुलिस्ट पार्टी, इन अ बिगर पार्टी। 2-3 सीटों की एस्टैब्लिशमेंट कंप्लीटली डिपेंडेंट पार्टी से वो अपने आप को बड़ा देखना चाहते हैं मेरे ख्याल से, और वो खान साहब के साथ चलना चाहते हैं इसी वजह से। तो अब जो चाबी समझी जा रही थी कि परवेज इलाही साहब की एक ही जगह है, अब या तो वो चाबी काम नहीं कर रही, करना चाह नहीं रही, या वो चाबी क्या वाकई ज़मान पाक आ गई है। कोशिशें हैदर साहब, फिर आप हसन साहब कहेंगे ज़राए से जो हम खबरें देते हैं, लेकिन उस पर भी ये तो खैर फवाद साहब ने उसको कंफर्म भी किया कि कोशिशें ज़रूर जारी थी, और ये शिकवा भी एक उन्होंने इजहार किया कि इस वक्त की जो नई इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है और होना चाहिए, फवाद साहब कहते हैं। ब्रेक की तरफ जाते हैं। मैं फिर कुंडी साहब से जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं उसकी बेसिस के ऊपर कि क्या कुंडी साहब को कोई शक व शुबहात का वो इजहार करेंगे कि कैसे फ़ोन कॉल्स का इल्ज़ाम इमरान खान साहब की तरफ से कल लगाया गया, लेकिन उनके बंदे भी पूरे हो गए असेंबली के अंदर, और आज सदर मुमलिकत भी बातचीत करने का मशवरा दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आपस में कनेक्ट होती हैं PTI के मामलात के हवाले से? ब्रेक के बाद बात होगी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बहुत ही दिलचस्प जो पंजाब की इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, और ऐसी एक सिचुएशन है जो लम्हा बलम्हा बदल रही है। तो इस वक्त तक की अपडेट तो यही है कि PTI की तरफ, वज़ीर आला की तरफ से समरी साइन कर दी गई है और भिजवा दी गई है गवर्नर साहब को।
पंजाब असेंबली तहलील करने के हवाले से। कुंडी साहब, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, अब दो शकु शुबहा तो सबसे ज्यादा इमरान खान साहब को थे कल तक, लेकिन अब आप लोगों को कोई न्यूट्रलिटी के हवाले से शक तो नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से चीजें कनेक्ट हो रही हैं कि उनके बंदे भी कल पहुंच गए, हालांकि वो कह रहे थे फोन कॉल्स आ रही थी, और सदर मुमलिकत भी आज बातचीत के हवाले से मशवरा दे रहे हैं, तो कुछ हवा का रुख पीटीआई के लिए तब्दील तो नहीं हुआ रातों रात? देखिए, पहले इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, और हमेशा खैर इनका काम ही इल्ज़ाम लगाना है कि जी मंडी लग गई है, पैसे ले लिए, लोगों को ख़रीद लिया, फलां कर दिया, डिंग कर दिया, ये चीज़ है। तो वो सब कुछ मतलब है कि किसी को भी आप ये पेश नहीं कर सके या कोई भी सबूत नहीं ला सके। इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान बात है, और बहुत सी चीज़ों पर अगर हम भी शुरू हो इल्ज़ाम लगाएं, इल्ज़ाम की हम सियासत हम वो चीज़ करते हैं कि जो प्रैक्टिकली और जो चीज़ सामने हो। अब इनका शौक़ है ज़िमनी इलेक्शन कराने का। मैं तो पहले कहा कि जो आइन और कानून कहते हैं इस मुल्क का, हमने हमेशा, हम आइन बनाने वाली पार्टी हैं। आइन को हमने बनाया, आइन को अगर डिक्टेटरों ने बिगाड़ा, उसको अगर असल शक्ल में जो है हमने उसको बहाल किया दोबारा। तो जो भी आइन और कानून की जो है रास्ता देता है, हम उसको फॉलो करेंगे। इमरान साहब को जो बोझ ज़रदारी है वो हमें भी पता है, क्योंकि जिस तरीके से ज़रदारी साहब ने इमरान खान को जैसे दूध से मक्खी बाहर निकालते इस तरह उठा के बाहर फेंका, तो उनको डेफिनेटली बोझ होगा। उनको तो ख्वाब में भी ज़रदारी साहब नज़र आते हैं कि ऐसे ना हो कि वो मेरे साथ ऐसे कर लें। और जो चीज़ें जिस तरीके से उन्होंने कहा, अब मैं अगर कहूँ जिस तरह उन्होंने डायलॉग, खान साहब ने अपना उन्होंने, अब उनके अल्फाज ये नहीं थे, लेकिन सामहाउ वो एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे थे कि जरदारी साहब जैसे सीनियर सियासतदान वहाँ पर मौजूद है, लेकिन हमारी सियासत देखिए कि हमने किस तरीके से मैनेज कर लिया। चीज़ें जो है वो अगर उन्होंने कहा, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हराम का पैसा और फलाना चीज़ें, ये मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लीडर के साथ जो है वो सूट नहीं करते। अगर मैं बोलूँ कि खान साहब भी हराम के पैसों पे पले हैं, उनके वालिद साहब जो हैं वो करप्शन में निकाले गए थे, सर्टिफाइड चोर थे, तो क्या ये दुरुस्त होगा? हम लोग कौन को क्या बता रहे हैं कि हम दूसरे के साथ इस लहजे में बात करते हैं? देखिए, सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्जाम तो कुंडी साहब लगाती है, ये तो कभी नहीं है कि आपके ऑपोजिट अगर पीएमएलएन बैठी है तो आप उनको फूलों के हार पहनाएं। नहीं, देखें, आपने उनको करप्ट कहा हुआ है, उन्होंने आपको कहा हुआ है। खान साहब आप सबको उन्होंने करप्शन कहा तो मैं 6 महीने में सबको टांग दूंगा। उन्होंने 4 साल उनके साथ जो है नैब उनकी रही, जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, लोगों को जेलों में डाला, और फिर कहते थे ना कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ गिरफ्तार होगा, उसके साथ ये होगा। तो ये चीज़ें उसके सामने थी, वो क्या कर सका? देखें, अब इनके खिलाफ नहीं है केसेस, ये भी तो सर्टिफाइड निकले ना, जो जिन्होंने लोगों के ज़कात, खैरात और सदक़े के पैसे खाए हों प्रोहिबिट फंडिंग में, और वो नाअहल हुए हों, तो क्या वो फरिश्ते? मतलब आप देखें, हमने तो ये नहीं कहा कि हमने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की, हमने खान साहब को जेल में नहीं डाला, ठीक है, ना उनके खानदान के किसी फर्द को डाला, ठीक है। इन्होंने तो कहा, लेकिन कुंडी साहब इन तमाम कंफ्यूजन, तमाम तजादात, तमाम मसाइल के बावजूद भी उन्होंने अपनी पोजीशन बहुत मजबूत कर ली पंजाब के अंदर। आप लोगों ने प्लानिंग क्या थी? पीडीएम की जमातों की क्या प्लानिंग थी? जरदारी साहब भी पंजाब में रहे मौजूद। खुदा करे इलेक्शन आ जाए, पोजीशन का पता चल जाएगा। हसन साहब, अब फिर अभी भी कुंडी साहब मुझे कहीं ना कहीं कुछ पुरएतमाद नजर आते हैं। मैं इनकी बात को इसलिए भी संजीदा लेती हूँ क्योंकि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जब आप लोगों की हुकूमत भेजी जा रही थी विफाक से, तो तब भी हम कुंडी साहब से जब पूछते थे तो ये बहुत ही पुरएतमाद होते थे। तो उस हवाले से फिर अब आपको अभी भी कोई रुकावट आप लोगों के रास्ते में अगर आती है तो फिर आप लोगों का उस सूरत में क्या लाहेअमल होगा? देखिए, बात यह है कि हम तो आइन और कानून के हिसाब से बात कर सकते हैं ना, तो आइन और कानून में मुझे तो कोई रुकावट नजर नहीं आ रही। पता नहीं कि अब ये किस किस्म की रुकावट हो सकती है। जब समरी वज़ीर आला ने भेज दी, हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ले लिया, हमारे पास लोग भी पूरे थे, अदालत ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, गवर्नर ने भी एक्सेप्ट कर लिया, अब समरी चली गई है, आइन बड़ा वाज़ेह है। अगर तो कोई, मैं आपको फिर कहूँगा, अगर तो पिच से बाहर खेलने की बात हो रही है तो वो तो जब सामने आएगी तो बात होगी, लेकिन इस वक्त अवाम इस मूड में नहीं है कि आप पिच से बाहर खेलें। पिच के अंदर रूल्स ऑफ द गेम तो बड़े वाज़ेह हैं, इसके अंदर क्या रुकावट, आप मुझे समझाएं, क्या रुकावट आ सकती है इस वक्त इसमें? गवर्नर, अगर कोई मैं ये हैदर साहब से जरूर जानना चाहूंगी, हैदर साहब को गवर्नर रूल का रास्ता निकाल लिया जाए, क्योंकि ये तो हर सूरत में रोकना तो चाहेंगे किसी ना किसी तरह, क्योंकि वरना फिर जब इनिशियली बात हुई थी तभी इसको वेलकम कर दिया जाता, या फिर आप समझते हैं कि ये सिर्फ अभी अपना महज एक कॉन्फिडेंस दिखा रही है पीडीएम की पार्टीज? अगर रोकना होता तो ज्यादा आसान था कि 186 185 तो हो जाता है ना, वो ज्यादा आसान नहीं था। किसी को कोविड हो जाता, कोई आईसीयू में ऐसे ही जाके एक टीवी देख रहा होता, मतलब कहने का मकसद है वक्त तो वो था, या फिर धुंध, हाँ धुंध आ जाती, बिल्कुल। देखिए ना, वक्त तो वो था, अब तो बहुत मुश्किल हो गया ना। अब तो गवर्नर ने 48 घंटे में कुछ ना किया तो वैसी तहलील हो जाएंगी, और अगर अदम एतमाद ये मूव करते हैं तो 186 जब परवेज इलाही दिखा चुके हैं तो कुछ भी उसमें रद्दोबदल अगर होता है तो लगेगा यही कि वो किस तरह हुआ है।
तो मेरे ख्याल से इस वक्त ऑप्शंस पीडीएम के पास बहुत महदूद हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि प्रैक्टिकली देखें, हो तो अभी भी कुछ भी सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग वक्त तो वो था। अभी जो देखे ना, अजीब बात यह है कि हमने जो सुना कि इतने मिस इन्फॉर्म्ड थे, इल इन्फॉर्म्ड थे पीडीएम वाले कि कौन मुल्क में है कौन नहीं है, तो ये तो इसी तरफ इशारा करता है कि जो कुछ हम समझ रहे थे कि खान साहब के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट कितनी, अब ये कैसे हो सकता है कि इनको इस हद तक मिस इन्फॉर्म्ड हो कि कौन मुल्क में है नहीं, अगर इदारे इनकी मदद कर रहे होते हैं पीडीएम की। तो अब मुझे नहीं पता कि हकीकत क्या है, लेकिन ये सुपर स्ट्रक्चर है। अब से एक आखिरी बात इस पे कि देखें, जब खान साहब व्हेन ही गॉट बूटेड आउट, जब मतलब बूटों से निकाला गया उन्हें, तो ये होता नहीं है कि आप अपनी टर्न स्किप किए बगैर या कोई तरले माफिया मिन्नत समाज किए बगैर और जो है वो डील किए बगैर आप वापस आए। खान साहब जो है उन्होंने पार्शियल कमबैक किया उन बाई इलेक्शन से जहां पे आपको याद होगा कि पीएमएन नून को जो है लोटों को खड़ा करना पड़ गया था। तो वो बाई इलेक्शन थे जिससे सारी काया पलटी है। ना धरना खान साहब का कामयाब हुआ, कंप्लीट फेल हुआ, ना लॉन्ग मार्च खान साहब का कामयाब हुआ, कंप्लीट फेल हुआ। लेकिन ये वो बाई इलेक्शन थे कि जिसके बाद और आज तक की जो पंजाब की सियासत है और जो मोमेंटम खान साहब का बना रहा है वो वाले बाई इलेक्शन थे, जहां 15-20 में से वो 15 सीटें जब ले गए, तो ये परवेज इलाही और मोने इलाही को भी बावर हो गया कि आगे खड़ा उन्होंने किसके दर होना है और किसके साथ होना है, और बहुत सारी चीजें उस दिन बदल गई, क्योंकि ये कभी हुआ नहीं है। ऑल्दो इट वाज अ पार्शियल कमबैक, नॉट अ कंप्लीट कमबैक सर्टेनली, बट इट वाज अ पार्शियल कमबैक। एंड आई थिंक खान साहब जो है वो सारी जो मरासला और बिल्कुल जो 3.5 साल उन्होंने हमें गुलाम बना के रखा, आज हकीकी आजादी दिलाने निकले हैं, ये सारी बातें जो है ना वो पीछे चली गई, उनकी महंगाई पीछे चली गई, और आगे जो है वो बाई इलेक्शन के बाद की सियासत में सारे इल्जाम पीडीएम और पीएमएन नून पे लगा दिया उन्होंने अपने नैरेटिव के जरिए। बिल्कुल सही। मैं एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो फिर आप एम के धड़े जो आपस में मिल गए हैं और पीपल्स पार्टी के हवाले से बड़ी सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, तो उससे बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ धड़े थे वो आपस में आज मिल गए। एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने बड़ा तफसीली तौर पे अपने इस फैसले के हवाले से अपने कारकुनान को भी एतमाद में लिया और मीडिया के सवालात के जवाबात भी इस हवाले से दिए गए। हमारे साथ रेहान हाशमी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अब आज जब बैठ के बात की जा रही है तो उसमें आगे क्या लाहे अमल बनाया जा रहा है। रेहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक तो सवालात उठे कि गवर्नर टिसोरी साहब जिन्होंने ये सारा अरेंजमेंट बनाया था गवर्नर हाउस में बैठ के, वो आज नजर नहीं आया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका भी ऊपर आप बताइएगा। दूसरी बात यह है कि 2 दिन की खालिद मकबूल साहब ने डेडलाइन दी थी प्राइम मिनिस्टर साहब को अपने मुतालबात के हवाले से, तो आज आप लोग इसके ऊपर क्या गौर करें? क्या इत्तेहाद आप लोगों का इस वक्त उसको रिकंसिडर किया जा रहा है विफाक के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऑनरेबल गवर्नर सिंध की काविशें और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की ऑफर, इसने कंबाइन एफर्ट और लार्जर इंटरेस्ट के ऊपर पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो डेवलप किया गया, और वो कराची और अर्बन सिंध के हवाले से बिलखसूस था कि जो जिस तरीके से मसाइल का सामना करना पड़ रहा था कराची की और अर्बन सिंध की आवाम को, उसको एड्रेस किस तरह किया जाए और उसको रिजॉल्व जो है ना किस तरह किया जाए, तो उस हवाले से तमाम काविशें हुई। और आज एक डेवलपमेंट हुई कि जिसमें एमक्यूएम के वो तमाम एंटिटीज, इंडिविजुअल्स और पॉलिटिकल एंटिटीज हों, वो एमक्यूएम का हिस्सा दोबारा बने हैं। एमक्यूएम ने कुछ शराइत के ऊपर, और वो शराइत जो कि बुनियादी तौर पर मुतालबात हमारे कई दिहाइयों से चले आ रहे थे मुख्तलिफ गवर्नमेंट के साथ, वो तहरीरी शक्ल में लेकर आने के बाद, मुआहदे की शक्ल में एक कॉमन कंसेंसस डेवलप होने के बाद उस पे हमने कोलिशन गवर्नमेंट यानी कि फेडरल गवर्नमेंट का साथ दिया, और फेडरल गवर्नमेंट गारंटर के तौर पे जो हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं उनसे एक हमारा मुआहदा हुआ, जिसमें चीदा बातें वो तमाम दिहाइयों पे मुश्तमिल मुतालबात तहरीरी शक्ल में आ गए। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि हमारी रिजर्वेशन है हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ, और शदीद तरीन रिजर्वेशन है, वो चाहे वो डिलिमिटेशन के हवाले से हो जिसको हम जैरी मैंडरिंग कंसिडर कर रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज के क़याम के हवाले से हो, हमारे लीगल दफातर खोलने के हवाले से हो, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के इशूज हो, या आर्टिकल 140A का निफाज हो, और इस तरह के दीगर मसाइल हैं।
लेकिन अभी नेगोशिएशन तो चल रही है। लेकिन रेहान साहब, ये बात तो आप लोग बहुत पहले से कह रहे हैं, अब आप उस नहज के ऊपर पहुंच चुके हैं कि वफाक अभी भी नहीं सुनता, तो आप लोग इस इत्तेहाद से निकल जाएं। जो दीगर रहनुमा भी सीनियर आज आप लोगों के साथ बैठे थे, क्या वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं? और पीपल्स पार्टी, क्या कोई किसी किस्म का कोई इनकी तरफ से पॉजिटिव साइन नहीं मिल रहा? जो मुस्तफा कमाल साहब ने रॉ के साथ जरदारी साहब की हुकूमत और सिंध की हुकूमत को जोड़ दिया आज। देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ हमारे दर्जनों डायलॉग तो चल रहे हैं। डेमोक्रेटिक मुआशरे में आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं वो लेजिस्लेशन का होता है, कानून साजी का, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली में। दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास लिटिगेशन का, यानी कि हमने कोर्ट के भी दरवाजे खटखटाए हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक और हाई कोर्ट तक हमने खटखटाए हैं दरवाजे, और वहां से एड्रेस करने की भी कोशिश की जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी मौजूद है हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर। उसके बाद फिर आपके पास प्रोटेस्ट करने का होता है और डायलॉग करने का होता है। ये 4 ऑप्शंस हम अडॉप्ट कर चुके हैं और अंडर प्रोसीजर है, और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मुजाका है कि अगर कोई इसमें से कोई भी अमल गैर जमहूरी नहीं है। अगर फर्ज करें कि हम प्रोटेस्ट करते हैं या हुकूमत से बाहर आते हैं, जो कि अभी ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल हमारा जमहूरी हक तो है ना। जिन बुनियादी असूलों के ऊपर हमने अगर इत्तेहाद किया या कोलिजन गवर्नमेंट का हिस्सा बने या साथ देने का इंदिया दिया, तो वो मुतालबात तो पूरे होने चाहिए। और यही, और अगर नहीं होते तो कितनी जल्दी फैसला रेहान साहब हो सकता है, क्विकली अगर आप कह दें? देखें, जिन मुतालबात का दिहाइयों से हम इंतजार कर रहे हैं, 10-5 दिन इंतजार करने में मेरा ख्याल है मुजायका नहीं है, और हम इसको डायलॉग की सूरत में लेकर आ चुके हैं। बातचीत जारी है। यहाँ पर एक और चीज कहता चलूं कि सूबाई हुकूमत के नारवा सलूक की सजा अगर हम फेडरल गवर्नमेंट को दें तो उसका नुकसान फेडरल गवर्नमेंट को ही होगा बुनियादी तौर पर। यहाँ पर तो हमारा वर्किंग रिलेशनशिप इनके साथ डेवलप हुआ है हमारा, तो ये भी बहरहाल बातचीत चल रही है। लेट्स सी, देखें क्या होता है। बहुत शुक्रिया रेहान साहब। अब आपकी इन बातों से बहुत से मतलब तो हम निकाल सकते हैं। एक जो ये आपने आखिर में जाते जाते कह दिया कि सिंध हुकूमत की कोताहियों की सजा हम विफाक को क्यों दें। ब्रेक की तरफ जाते हैं। मैं कुंडी साहब का कमेंट जो गुफ्तगू रेहान साहब ने की उसके ऊपर हसान खावर साहब की जमात का बड़ा एतराज था MQM के धड़े इकट्ठे होने पर, वो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ब्रेक के बाद बात होगी। के बाद खुशामदीद। आप ब्रेक से पहले रेहान हाशमी साहब की गुफ्तगू मुलाहिजा कर रहे थे कि MQM आज क्या सोच रही है। कुंडी साहब, अब जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा 5-6 दिन मजीद 10 दिन इंतजार करने में मसला नहीं है। पॉजिटिव रिस्पांस था, वो आप लोगों के चक्कर में विफाक के साथ भी अपने ताल्लुकात नहीं खराब करना चाहते, लेकिन इनका इकट्ठा होना आप लोगों के लिए एक चैलेंजिंग सूरत हाल नहीं बनेगी सिंध में? क्योंकि जिस तरीके से डायरेक्टली उन्होंने आज मुहाजिर वोटर को एड्रेस किया और उनकी जो भी जो ग्रीवेंसेस थी उसको एड्रेस किया बाकायदा तौर पे, 4-5 सफ़े अव्वल के MQM के जो रहनुमा है सीनियर तरीन, उन्होंने बैठ के सवालों के जवाब दिए। तो आप लोग कुछ थ्रेटेंड महसूस कर रहे हैं? मैं PTI से भी ये जानूंगी। नहीं, हमें कोई थ्रेट नहीं है। अच्छी बात है, जमातें जो टूट गई थी, अलहदा हो गए थे, इकट्ठे हों, एक अच्छी बात है। मैं कह समझता हूँ जमहूरियत जो है मजबूत होगी इससे, और इनको चाहिए कि इकट्ठे हों। आप तो चाहते थे मेरे ख्याल में 5-10 घंटों में इकट्ठे हुए या इकट्ठे किए गए हैं? कुंडी साहब, ये तो हाशमी साहब बता सकते हैं, मुझे तो इस पर इल्म नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी की अगर आप बात करती, मुझसे पूछती है पीपल्स पार्टी, और देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डायलॉग्स में बिलीव करती है। हम तो अभी भी हमने इनके साथ मुआहदा किया। मैं उस रात मौजूद था जिस दिन रात हमारा ये मुआहदा हो रहा था। हम पार्लियामेंट लॉजेस में हम थे जब अदम एतमाद की तहरीक हो रही थी, और हम हमेशा डायलॉग्स में बिलीव करते हैं। हम हमेशा पावर शेयरिंग में बिलीव करते हैं। माजी में भी MQM जब हम वफाक में हुकूमत में थे हमारे हिस्सा थी, ANP भी हमारे साथ थी। हालांकि वहाँ पर इतनी शिद्दत से इनकी आपस में कराची में राइवलरी थी, उसके बावजूद भी हम मरकज़ में इकट्ठे थे और हमने एक अच्छी, मैं समझता हूँ कि 5 साल हुकूमत गुजारी। रिजर्वेशन मरदमशुमारी के हवाले से, बाकी हवाले से हैं, मिल बैठ कर चीज़ें हल होती हैं, डायलॉग्स हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं ना कि 4 ऑप्शंस तो हो चुके, वो मिल बैठने के मौके तो लगता है कि निकल गए हाथ से। नहीं, देखें, नहीं निकले डायलॉग्स, आखिर तक डायलॉग्स चलते रहते हैं, इस बात पे ये नहीं है। आपने जो है वो एक हमारे दोस्त की MQM की बात की जिसने जरदारी साहब पे इल्ज़ाम लगाया, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। मुस्तफ़ा कमाल साहब के, देखें ऐसे गंदे अंडे हर जमात में होते हैं जो चाहते हैं कि चीज़ें ठीक ना हों। मुस्तफ़ा कमाल साहब शायद आए हों कि इस इत्तेहाद को तोड़ें, उनकी ख्वाहिश हो, लेकिन ये चीज़ें देखिए हर कोई जो शख्स पार्टी में इस किस्म की चीज़ें, कमोबेश बाकियों ने भी बातें तो तनकीद तो आप लोगों के ऊपर की। देखिए पॉलिटिक्स में तनकीद भी होती रहती है, आप उसमें बैठते भी रहते हैं। हम ये नहीं कहते कि पॉलिटिक्स में तनकीद नहीं होती, उनकी भी रिजर्वेशन होगी, हमारी भी रिजर्वेशन होगी। हम बैठ के फिर भी इंशाल्लाह मामला आपस में हल कर लेंगे। जो कमिटमेंट किया इंशाल्लाह हम उसको ऑनर करेंगे। सही। तो फिर हसान साहब, अब आप लोगों का जो खदशा था उसको क्या एड्रेस किया गया है आज MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उनको आप लोग कह रहे थे कि इनको आपके खिलाफ इकट्ठा किया जा रहा है। देखिए बात यह है कि इस वक्त जो है ना
ये सारा कुछ जो हो रहा है ये एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत हो रहा है और हर जगह पे कोशिश यही है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मुकाबला किया जाए और हम ये समझते हैं कि इसमें बिल्कुल ये खर्चा है, लेकिन इनके जो आपस के मामलात हैं वो भी ज़ाहिर है सबके सामने हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब ये सब इकट्ठे भी होके, पहले भी तो देख रहे हैं इकट्ठे हुए थे पीडीएम में, तो क्या हाल हुआ है, तो इसका भी हाल और इसका नतीजा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ये चीज़ें उसी तरफ जाएंगी और इनके इकट्ठे होने का भी कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं होगा। और इंशाल्लाह कराची में भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वही स्वीप करेगी। हैदर साहब, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स इसके ऊपर क्या होंगे? अब ये तो एमक्यूएम के मामलात, काफ लीग के मामलात, बाप पार्टी के इश्यूज, ये किस तरीके से चलते हैं ये सबको मालूम है, लेकिन अब जो हो रहा है वो एक तरफ से बहुत वाज़ेह और बहुत हमारे लिए बड़ा क्लियर भी है, लेकिन दूसरी तरफ से जो रीजनिंग दी जा रही है एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से वो भी मुख्तलिफ है, क्योंकि इससे पहले जो इंतखाब हुआ उसमें तज्जिए भी यही थे कि उनका वोट बहुत ज़्यादा स्प्लिट हुआ था, मुहाजिर जो वोट था। तो आप ये बात काबिल यकीन है कि वो लोग खुद ऑर्गेनिकली इकट्ठे हुए हैं या फिर ये टफ टाइम बेसिकली किसके मद्दे मुकाबले इनको खड़ा किया जाएगा? देखिए, ऑर्गेनिकली अगर नहीं भी हुए और पीटीआई के खिलाफ भी उन्हें खड़ा किया गया है तो दो एस्पेक्ट्स हैं जो इससे केटर नहीं होते। एक बल्दिया का इलेक्शन है जो इशारा इस तरफ करता है कि शायद कोई फायदा हो, क्योंकि वहाँ 8,000 समथिंग मुस्तफा कमाल के वोट थे, 6,000 शायद 6,700 एमक्यूएम के थे, तो जोड़ लें तो लगभग वो नंबर 1 के करीब आ जाते थे। बाकी तो इनको जोड़ भी लें तो ये पीछे रहें। लेकिन दो फैक्टर जो एक्चुअली रियल हैं, एक अल्ताफ हुसैन का ना होने की वजह से जो लो टर्नआउट है और जो बॉयकॉट की अपील है कि 15-15, 10-20% मैक्सिमम पे टर्नआउट है, और वो तो इससे एड्रेस नहीं होता। लेकिन इवन अल्ताफ हुसैन को माइनस करने से पहले एमक्यूएम के हालात बहुत खराब हो गए थे और एमक्यूएम एज एन आंसर फॉर महाजिर राइट्स वैसे ही द आंसर वाज नो, एब्सोल्युटली नॉट हो चुका था इनका इवन अल्ताफ हुसैन के होते हुए। तो मेरे ख्याल से ये जो यूथ है खासकर कराची का, जो पहले एमक्यूएम में था, उनके वालिदैन थे, वो टोटली जो है वो एमक्यूएम से इस वक्त जो है वो हट चुका है। तो उसको वो वापस ला सकेंगे या नहीं, मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल होगा। एक अल्ताफ फैक्टर है और इवन अल्ताफ जब थे भी तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी एमक्यूएम हैड लॉस्ट इट्स वोटर, सो आई डोंट सी एनी मेजर चेंज। हाँ, आई मीन थोड़ी सी हरकत हुई है, हरकत में बरकत है, शायद कुछ आधा पौना फायदा तो होगा, लेकिन कोई मैं से इलेक्शन के रिजल्ट्स चेंज होते अभी तो नहीं देख रहा है। इनका नैरेटिव क्या है, ये क्यों इनको कोई वोट दे, जो छोड़ चुका है वो उनके पास क्यों आए, जिनके बाप देते तो उनके बच्चे अब बिल्कुल नहीं देना चाहते तो वो क्यों दें, इसके जवाब नहीं है इनके पास अभी तक कम से कम। ठीक हो गया, ठीक है। कुंडी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सिर्फ हसन खावर साहब जो है ना, देखें हर चीज़ मैं समझता हूँ कि अब तो इनको ये हो गया कि अपने साय से भी डरना शुरू हो गए हैं कि ये हो रहा है, पता नहीं हमारे खिलाफ हो रहा है, ये हो रहा है हमारे खिलाफ, क्यों अपने आप आए मुकाबला करें मैदान में। इस किस्म का पैरानोया आप लोगों को भी था जब इमरान खान साहब हुकूमत पे, उनके हालात और वाकयात और मामलात बिल्कुल ठीक थे, तो ये पैरानोया हमेशा रहता है जब एक तरफ के हालात बहुत आइडियल होते हैं। ये कहते हैं जो इनके साथ हो ज़मीर की आवाज़ है, वो बड़े सच्चे और खरे बंदे हैं, जो इनके खिलाफ हो सारे दुनिया जान के खिलाफ हो रहे हैं। चले जी, बहरहाल अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हैदर तो आपने सुनी, वो ये कहते हैं कि एमक्यूएम के इतना आसान नहीं होगा एमक्यूएम के लिए इस नए सेटअप के साथ भी कि वो किसी को टफ टाइम देने की पोजीशन में हो जाए, खाओ पीपल्स पार्टी को देना हो या पीटीआई को। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, हसन खावर साहब, हैदर वहीद साहब आज के प्रोग्राम में शरीक हुए। नाजरीन, अब पंजाब में समरी जा चुकी है असेंबली तहलील की, देखते हैं आगे क्या होता है। इस हवाले से मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।